अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, खैर मक़दम इस्तक़बाल है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लेडीज़ की जो एमसी वगैरह होती है उसके मुताबिक। एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब एमसी वगैरह जो हुआ करती है वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होती है, बहुत ज़्यादा पेन के साथ होती है, बहुत तकलीफ़ हुआ करती है। तो आज का दोस्तों जो मैटर है ये ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला इसमें हम बात करेंगे कि ये मर्ज़ किस तरह का होता है, उसमें किस किस तरह की हमें परहेज़ी चाहिए होगी और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें जो है वो कामयाब है। नेचुरल में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये किस तरह का मर्ज़ हुआ करता है। दोस्तों लेडीज़ के अंदर ये देखा गया है कि उनको जो एमसी आया करती है, यानी कि जो डेट आया करती है महीने के महीने, जो माहवारी जिसको हम हिंदी में बोला करते हैं या फिर उर्दू में इसको हैज़ भी बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी लेडीज़ के अंदर ये माहवारी का आना जो है रुक जाता है या फिर अटक करके आती है, यानी कि हैज़ जो है वो अटक करके आया करता है। पीरियड जो है वो दर्द के साथ और अटक करके आया करता है। तो इसकी वजह क्या हुआ करती है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये है कि हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हुआ करते हैं। कभी उनके हार्मोन्स मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाते, या बच्चियों नौजवान बच्चियों के अंदर भी ये मर्ज़ देखने में आया है कि उनके हार्मोन्स पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लगना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पीरियड की जो डेट हुआ करती है, तो 5 दिन मान लीजिए किसी बच्ची को आ रही थी, तो किसी को 2 दिन आना शुरू हो जाती है, किसी को 3 दिन आना शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अटक करके होती है, ब्लड पूरी तरह से नहीं आ पाता, खुल करके नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता है। पेड़ों के मकाम पर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता है, तंग हो जाता है पेड़ों, और छूने पर आपको बहुत ज़्यादा टाइट मालूम होगा। तो ये तो रहे इसके सिम्टम्स। इसके लगने की वजह क्या हुआ करती है? तो लगने की वजह जो है वो पहली वजह है हार्मोन्स का पूरी तरह से विकसित ना होना, यानी कि पूरी तरह से हार्मोन्स ना बन पाना। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ तला भुना ज़्यादा खाया करती हैं या मुरग़्ग़म ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाया करती हैं, जिनके अंदर रोगन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या बेकरी का सामान ज़्यादा खाया करती हैं, या फिर ऐसी खट्टी अशिया जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खट्टापन हुआ करता है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करती हैं, तो इस वजह से भी होता है। और बहुत सारी बच्चियों के अंदर ये देखा गया है कि वो अगर कोई मेहनत का काम करती हैं या झुक कर के कोई काम कर लिया करती हैं, तो उनके डाउन एब्डोमिनल जो निचला हिस्सा होता है पेट का, यानी कि कुंडी से नीचे, यहाँ स्वेलिंग वगैरह हो जाया करती है, बच्चेदानी वगैरह भी सूजन आ जाया करती है, जिसकी वजह से पीरियड आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो ये होता है कि नौजवान बच्चियाँ हों या शादीशुदा हों, तो उनके अंदर ये देखा गया है कि पीरियड आने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनकी पिंडलियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, कमर के मकाम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पेड़ों का मकाम पर बहुत ज़्यादा टाइट पन आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती है उनको, हर समय बेचैनी रहा करती है, एक पल भी उनको सुकून नहीं मिला करता, उनका मन जो है वो उड़ा उड़ा सा रहता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर देखने में आए हैं। पीरियड से कभी दिन ऊपर भी हो जाते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कभी कभी तो 10-10 दिन ऊपर हो जाती हैं और पीरियड नहीं आ पाता। फिर उसके बाद में जब आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ और बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ में आता है, जिसमें ऐसे पेशेंट को बेजा तकलीफ़ हुआ करती है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा करते हैं कि इस तरह के दर्द होते हैं, ना तो घर में उनको शेयर किया जा सकता, ना ही किसी को बताया जा सकता, बस अपनी दर्द को अपने आप में समेट करके ज़िंदगी बसर किया करते। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर के आया हूँ आपकी खिदमत में कि इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की जो भी दर्द हैं, या जो पीरियड का ऊपर नीचे होना, या फिर अटक अटक कर आना, ब्लीडिंग का अटक करके आना, ये सारी समस्याएँ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने वाली हैं। तो दोस्तों जो महीना अटक करके आता है या फिर दर्द के साथ आता है, यानी कि जो एमसी अटक करके और दर्द के साथ आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आए, जिसमें पेड़ों पर भारीपन महसूस होता है या तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, छूने पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, ये नुस्खा उसी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इसको इसी मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाए। और ठीक है, चलिए मैं नुस्खे की तरफ पढ़ता हूँ। आज का नुस्खा क्या है? तहरीर फरमाएँ, कापी कलम उठाएँ और लिखने के लिए तैयार हो जाएँ। पहले नंबर पर आपको चाहिए है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च आपको चाहिए है 10 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए है सुंड। सुंड आपको लेना है 40 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए है सुहागा। सुहागा आपने लेना है 40 ग्राम। एक बात ध्यान रखिएगा, सुहागे को आपने बढ़िया करना है, यानी तवे के ऊपर आपने तवे को हल्का गर्म करना है, उसके ऊपर सुहागा डालना है। जब ये खिल जाए, फुल हो जाए, तब इसके बाद में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सुहागा आपको चाहिए है 40 ग्राम। और चौथे नंबर पर आपको चाहिए है सना मक्की। सना मक्की ये पत्तियाँ हुआ करती हैं, ये भी आपने लेना है 40 ग्राम। 5वें नंबर पर आपको चाहिए है नौशादर ठीकरी। उसको नौशादर ठीकरी भी आपने लेना है 40 ग्राम। 6वें नंबर पर आता है रेबंद खताई।
रेवंद खताई जो है ये आपने लेना है 10 ग्राम। और 7वें नंबर पर आपको चाहिए है हल्दी। हल्दी भी आपने लेना है 40 ग्राम। एक बात ध्यान रखिएगा कि हल्दी जो है वो आपने पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि आपने हल्दी की गांठ लेनी है जो आया करती है, पंसारी के यहाँ मिलती है और हमारे दुकानों पर भी वो आसानी मिल जाती है। तो हल्दी की गांठ आपने लेनी है, ना कि पिसी हुई लेना है, क्योंकि वो प्योर नहीं हो सकती, उसमें मिलावट होने की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए आपने प्योर हल्दी लेना है, गांठ वाली हल्दी लेना है, उसको कूट करके आपने पीसना है। तो इन सारी दवाओं को आपने पीस लेना है और पीसने के बाद इनको छान लेना है। इनका सफरूप जब बन करके तैयार हो जाए तो आपने करना ये है कि 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर देना है। जो कैप्सूल रेडीमेड आते हैं वो 500 मिलीग्राम का आपने कैप्सूल भर देना है और इसको तीनों टाइम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। हल्का गुनगुना दूध दीजिएगा और एक कैप्सूल सुबह में, एक कैप्सूल दोपहर में खाना खाने के बाद और एक कैप्सूल शाम में खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप 1 महीना ये दवाई खाएंगे तो 1 महीने के बाद पेड़ों के मकाम पर जो भी स्वेलिंग वगैरह होगी, यानी बच्चेदानी वगैरह में, यूट्रस वगैरह में जो भी स्वेलिंग होगी आपकी, वो सब खत्म हो जाएगी। पीरियड आपका टाइम पर आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो पीरियड में दिन वगैरह चढ़ जाया करते थे, मान लीजिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या किसी बच्चियों को, किसी लेडीज़ के अंदर ये भी देखा गया है, बहुत सारी बच्चियों के अंदर ये भी देखा गया है कि उनको 10-10 दिन ऊपर चढ़ जाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके टाइम पर IMC आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात किसी दूसरे नुस्खे के साथ, किसी दूसरी बीमारी के साथ और उसके इलाज के साथ, उसके सिम्टम्स के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।